हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई, पीएनबी, बीओबी में अगर आपका खाता है, तो इनमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। मई 2025 से नए नियम इन बैंकों में अगर आपका खाता है, तो इन बैंकों ने मई 2025 से अपने नियम में क्या-क्या बदलाव किए हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 मई 2025 से इन तीनों प्रमुख सरकारी बैंकों में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बैंकिंग अनुभव और वित्तीय प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, एटीएम ट्रांजैक्शन रूल में बदलाव। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटीएम विड्रॉल लिमिट और फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब ग्राहक हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। इनमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 25 से 30 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन कर लिए तो उसके बाद छठवां ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो आपको 25 से 30 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। ये बदलाव खासतौर पर मेट्रो सिटीज के ग्राहकों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में हैं, उनको ये चार्ज ज़्यादा लग सकते हैं। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में बढ़ोतरी। 1 मई से मिनिमम बैलेंस लिमिट को भी बढ़ा दिया जाएगा। एसबीआई सेविंग अकाउंट में अब न्यूनतम 3000 बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। पीएनबी और बीओबी में यह लिमिट 2500 से 3500 के बीच तय की गई है। अगर आपके खाते में इससे कम राशि रहती है तो पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं, जो 50 से 100 रुपए तक हो सकते हैं। चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव। चेक क्लियरेंस प्रोसेस में भी नए नियम लागू होंगे। अब पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है, खासकर 50,000 के ऊपर चेक के लिए। इसका मतलब है कि चेक जारी करने से पहले बैंक आपको एक एसएमएस या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चेक की जानकारी देनी होगी। यह कदम फ्रॉड प्रिवेंशन के तहत लिया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बदलाव। डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए टी पिन वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। कुछ विशेष ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा अथोरिटिकेशन लेयर जोड़ी जाएंगी। सीनियर सिटीजन के लिए नई सुविधा। बुजुर्ग ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए भी कई सुविधाएं नई जोड़ी हैं। होम बैंकिंग सर्विस को बेहतर किया गया है। सीनियर सिटीजन को अब डोर स्टेप कैश डिलीवरी, पासबुक अपडेट और चेक पिकअप जैसी सुविधाएं कम शुल्क में मिलेगी। साथ ही एफडी इंटरेस्ट पर अतिरिक्त आधा % की छूट जारी रहेगी। कस्टमर सपोर्ट और ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम में सुधार। बैंक अब अपनी कस्टमर सर्विस को और मजबूत बना रहे हैं। ग्राहकों की शिकायत को 48 घंटे के भीतर सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन कंप्लेंट फिलिंग के लिए मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट किया गया है। एसबीआई, पीएनबी और बीओबी सभी ने अपनी हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को भी बेहतर किया गया है। तो दोस्तों, अभी व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा भी चालू कर दी गई है। अगर आप एसबीआई, पीएनबी या बीओबी अकाउंट होल्डर हैं तो यह समय है सतर्क रहने का। 1 मई 2025 से लागू होने वाले यह नियम आपकी दैनिक बैंकिंग गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अभी से अपने खाते की स्थिति जांच कर लें, मोबाइल बैंकिंग को अपडेट रखें और मिनिमम बैलेंस बनाए रखें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न करनी पड़े। तो दोस्तों, इन बैंकों ने ये बदलाव किए हैं, जो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी को दबा के रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।